अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। चलें जी, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि मैं गिफ्ट मार्केट गई हूँ। वहाँ से मैंने ये किचन की कुछ एक्सेसरीज़ ख़रीद ली थी और साथ में मैंने ले लिया था मॉप होल्डर। और ये मॉप होल्डर जो मैंने अभी दिखाया था, आप यकीन करें बहुत अच्छा है। ये मैंने हैंग किया है, इस पर मॉप्स ईज़िली हैंग रहते हैं। ये था संडे का दिन और ये मॉर्निंग टाइम है। मैं आ गई थी कसरे सियालकोट। सबसे पहले मैंने यहाँ से नाश्ता कर लिया। आज मैं इतनी थक गई थी, मुझे इतने सारे काम थे, तो फिर मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया। हम जब चाय पीने निकले तो हमने यहाँ का नाश्ता कर लिया था। और अब ये आ गया था आफ्टरनून टाइम। मैंने अपने बेटे के लिए जो है कैरेट और ले लिए थे पीस। इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं इसका फ़ाइन एक पेस्ट बना लूँगी। फ़ाइन पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश मिल्क ऐड कर दिया है। अब मैं आ जाऊँगी लंच की तरफ। मैंने जो है आज निकाल लिए थे चिकन फिलेट्स जो फ्रोज़न थे, मैं वो फ्राई कर लूँगी। मेरे पास थे घर में खुबस, मैंने सोचा क्यों ना उसके रैप बना लिए जाएं। और साथ में मैंने रख दी थी चाय। इसके लिए मैं कुछ सैलड्स कटिंग कर लूँगी, चीज़ बीच में लगाऊँगी और सारा कुछ लगाकर इसको मैं ग्रिल में सैंडविच बना लूँगी। यहाँ पर दुबई में मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि हम लाजमन खाना ही बनाएं। हम एक टाइम में सैंडविच भी खा लेते हैं और दूसरे टाइम हम सालन बना लेते हैं। सालन भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि मुझे सिर्फ एक सालन एक ही दिन और एक ही टाइम में फ़िनिश करना होता है। यहाँ पर मैंने ले लिया थी लेटस। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। और जितने सैलड्स आप लगाएं रैप में या सैंडविच में डालें और साथ में चीज़ डालें तो आपका एक बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही टेस्ट में अच्छा बन जाता है सैंडविच। मैंने जो है मायोनीज़ और केचप का एक पेस्ट बना लिया था और अब मैं ये सैंडविचेस में सॉस के तौर पे लगाऊंगी। अब मुझे इसमें सेपरेट मायोनीज़ या सेपरेट केचप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, अब मैं इसके अंदर सारे सैलड्स और बाद में सारे चिकन फिलेट्स और उसके ऊपर चीज़ लगाकर इसे ग्रिल में रखूँगी। आज ही मैं एक बात सुन रही थी, उसमें कह रहे थे कि हकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त होता है। कहने को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और सब लोग ही जानते हैं इस बात को, यकीनन सबको ही पता होगा, लेकिन इस मामले की सख्ती को कोई नहीं समझता। ना इस बात के ऊपर कोई ध्यान देता है कि हकूकुल इबाद है क्या। आप जहाँ पर रह रहे हैं अपने आसपास लोगों के लिए अगर आप कोई परेशानी का बायस बनते हैं या उनकी ज़हनी अज़ियत का बायस बनते हैं तो वो हकूकुल इबाद ही है जिसका आप जवाबदेह होंगे, अपने इखलाक के आप जवाबदेह होंगे। यकीन करें कि अगर हम में से हर इंसान इस बात को समझ जाए कि हकूकुल इबाद का मामला कितना सख्त है तो उसे समझ आ जाए कि हमने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, हमें लोगों के साथ रहना कैसे है। हकूकुल इबाद सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आप किसी के साथ हार्श बोल भी लेते हैं तो वो भी एक हकूकुल इबाद का हिस्सा है। अगर आप किसी की हक तलफ़ी करते हैं बोलने में, कामों में, चीज़ों में, तो उसका भी हिसाब बहुत ही सख्त होगा। लेकिन ये चीज़ लोग समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं और उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं और उन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि हमने क्या किया है, हमने क्या भुगतना है। चलें जी, ये हो गया था इवनिंग टाइम। हम आ गए थे बाहर। ये है दुबई का क्लॉक टावर और यहाँ पर एक शॉप को हमने विज़िट करना था और यहाँ से विज़िट करने के बाद हम लोग चले गए थे ओरेर मॉल, जो कि यहाँ से थोड़े से ही फासले पर था। ये अल गुरेर मॉल को मैंने पहले सिर्फ 2 टाइम्स विज़िट किया है, आज मैं 3rd टाइम आई हूँ।
मुझे पर्सनली सारे मॉल्स एक से लगते हैं, वहाँ पर सब ब्रांड्स भी एक से हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है मॉल्स को विज़िट करने का। तो यहाँ पर हमने एक दो ब्रांड्स को जो था वो चेक किया और यहाँ पर ऑफ़र्स चेक की। ये बैग्स बहुत ही अच्छे 79% ऑफ पे लगे हुए थे, परफ्यूम्स भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। इनमें से एक बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन और सिल्वर। मॉल्स में जाके आप कुछ ना भी करें तो आपको इतनी थकावट हो जाती है, आप शॉप्स इतनी घूम लेते हैं, आपको उस वक्त पता नहीं लगता कि हम कितनी शॉप्स में घूमे हैं, लेकिन जब आप वापसी पे होते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको कितनी थकावट हो चुकी है। यहाँ पर जो है मैं आ गई थी कॉस्मेटिक साइड पर। मुझे कॉस्मेटिक इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं 5, 10 और 15 दिरहम में लगी हुई थी। अच्छा, बाहर आकर मुझे बहुत ही, जब मैं अपने बेटे को दे देती हूँ, अपने हस्बैंड को, मुझे ऐसा फ्री टाइम मिलता है, मेरा दिल करता है मैं सब कुछ देखूँ। तो मैं आ गई थी शूज़ वाली साइड पे। मैंने कुछ ओपन जो थे शूज़ वो चेक किए। मुझे है आदत स्केचर्स की, मैं बिल्कुल भी कोई और शूज़ नहीं पहनती हूँ यहाँ पर, तो मैंने बाकी सारे शूज़ जो हैं चेक किए और फिर मैं यहाँ से निकल गई बाहर की तरफ। यहाँ से जो है घूम के हम सेंटर से जब निकले, ये इसका मेन फाउंटेन है सेंटर में, फिर हम चले गए थे कैरफोर में ये चेरी टमाटोज़ लगे हुए थे, मैंने ये ले लिए। मुझे चेरी टमाटो सैलड में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ से हमने कैरफोर का थोड़ा विज़िट किया। बेटा मेरा तंग कर रहा था, मैंने उसे मोबाइल का कवर दे दिया कि वो उसमें लगा रहे। और यहाँ पर आ गई थी मैं चिप्स देखने। ये नया शायद फ्लेवर आ गया है, मैंगो चटनी। मैंने तो बिल्कुल नहीं टेस्ट किया, आपने किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम फिर निकल आए मॉल से और आगे थे अल उम्दा रेस्टोरेंट। ये जो है इजिप्ट का है और इसके सैंडविचेस फलाफिल के बहुत अच्छे होते हैं, तो हमने सोचा अब यहाँ से सैंडविचेस लेकर जाएंगे। बस जी, यहाँ से हो गई थी हमारी वापसी और ये मैं चेक कर रही थी, इनके कलर्स बहुत खूबसूरत कलर थे इन टमाटोज़ के। और मैं आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।